नमस्कार। आज हम समांतर माध्य निकालने की दूसरी विधि का अध्ययन करेंगे। कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य हम निकालेंगे। कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य निकालना ये समांतर माध्य की बहुत ही प्रचलित विधि है। इस विधि से हम सरलता से किसी भी सवाल का समांतर माध्य निकाल सकते हैं। एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया है। इस एग्जाम्पल का हम कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य निकालेंगे। जैसा कि पहले की क्लास में हमने डिस्कस किया था कि किसी भी प्रश्न का समांतर माध्य अगर निकालना है तो सबसे पहले xi निकालना बहुत ही जरूरी है। xi हमको निकालना ही निकालना है अगर हमें समांतर माध्य कैलकुलेट करना है तो xi निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, xi एक्चुअली ये होता क्या है, ये xi है एक चर का मान। चर जैसे कि यहाँ पर चर दिए हुए हैं, अंतराल में दिए हुए हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इस तरीके से। जब हमको समांतर माध्य कैलकुलेट करना है तो हमको xi चर का एक फिक्स मान चाहिए, जबकि यहाँ पर अंतराल में दिया हुआ होता है। तो हम क्या करते हैं, उस दिए हुए अंतराल के एग्जैक्ट बीच की वैल्यू को हम xi मान लेते हैं। उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट इन दोनों को जोड़ करके 2 का भाग लगा देते हैं, तो हमारे पास आ जाता है xi। 0 प्लस 10 10, 10 में 2 का भाग गया तो 5, तो यहाँ पर आ गया xi 5। इसी प्रकार 10 और 20 के बीच की वैल्यू हो जाएगी 15, 20 और 30 के बीच की वैल्यू हो जाएगी 25, 30 और 40 के बीच की वैल्यू हो जाएगी 35, 40 और 50 के बीच की वैल्यू हो जाएगी 45। तो ये आ गए हमारे पास xi आ गए। अब कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य निकालने के लिए, जैसा कि इस विधि का नाम है कल्पित माध्य, एज्यूम्ड मीन, इसका मतलब हमको ये जो xi की वैल्यू है, इन वैल्यू में से किसी भी एक जो बीच की वैल्यू हो, औसत हो, जो आपको लगे कि ये मान कल्पित माध्य इसके नजदीक आएगा, ऐसा मान अपने को पहले से ही मान लेना है कि माना कि वो उस सवाल का, उस प्रश्न का कल्पित माध्य है। जैसे कि यहाँ पर बीच का वैल्यू हम कैसे ले सकते हैं, 2 मान हमने ऊपर से छोड़े, 2 मान नीचे से छोड़े, एग्जैक्ट बीच में आ गया 25। तो यहां पर हम 25 को मान लेते हैं कल्पित माध्य। कल्पित माध्य को स्मॉल a से व्यक्त करते हैं, a फॉर एज्यूम्ड, कल्पित, एज्यूम्ड का मतलब कल्पित होता है। तो यहां पर a का मान आ गया 25। अब हम क्या करेंगे, इस कल्पित माध्य का बाकी के सारे माध्य से अंतर निकालेंगे कि बाकी के मान का इस कल्पित माध्य से कितना डिफरेंस है, कितना अंतर है। तो उसको हम लिखते हैं d से, d फॉर डेविएशन, और उसको हम लिखते हैं xi माइनस a से। यहां पर है xi 5, a है यहां पर 25, 5 में से 25 घटाएंगे तो माइनस के 20 आते हैं। 5 माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस के 20। जब भी छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस होता है तो रिजल्ट माइनस का आता है। जो नंबर बड़ा है डिफरेंस में, बाकी में क्या होता है, जो भी नंबर बड़ा है उसका जो चिन्ह है वही रिजल्ट का चिन्ह है। जब भी 2 व्यक्ति लड़ते हैं तो जीत उसी की होती है जिसमें ज्यादा पावर है। तो यहाँ पर प्लस 5 प्लस का था, 25 माइनस का था, 25 बड़ा था, उसका चिन्ह माइनस है, इसलिए रिजल्ट का चिन्ह भी माइनस आएगा। तो 5 में से 25 गए तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आया, माइनस का 20।
इसी प्रकार 15 में से 25 जाएंगे, यहां पर रिजल्ट आ जाएगा -10। 25 में से 25 जाएंगे तो रिजल्ट आ गया 0। 0 का कोई चिन्ह नहीं होता, प्लस नहीं होता, माइनस नहीं होता। 0 के आगे प्लस या माइनस हम नहीं लगा सकते। 0 न तो धनात्मक है न ही ऋणात्मक। 35 में से 25 जाएंगे तो सीधा सा 10 आ जाएगा। बड़े में से छोटी संख्या जाएगी तो प्लस का रिजल्ट आएगा। 45 में से 25 जाएंगे तो 20 आएगा। ये इस प्रकार हमारे पास आ गया अंतर। अंतर किससे आया? कल्पित माध्य से अंतर आ गया। अब अंतर आने पर आप देख रहे हैं कि यहां पर कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, थोड़ी सी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। कैसे, हम देखते हैं। अब हमारे पास कल्पित माध्य का सूत्र क्या है? कल्पित माध्य का सूत्र है x बार बराबर a प्लस समेशन fi di ओपन समेशन fi। a तो है हमारे पास यहां पर 25 है, हमें समेशन fi चाहिए तो यहां से हम इसको जोड़ देते हैं तो समेशन fi आ जाएगा 6 10 16 3 29 7 36 4 40। तो यहां पर समेशन fi आ गया 40। अब हमें किसका मान चाहिए? fi di का चाहिए। प्रत्यक्ष विधि में हमने fi xi का मान निकाला था, यहां पर हमें fi di का मान चाहिए। तो मैं इस fi का मल्टीप्लीकेशन di से करूंगा, fi का गुणा di से करेंगे। तो यहां पर हमने कर दिया fi इंटू di। 6 का गुणा -20 से हुआ माइनस का 120। 10 का गुणा -10 से हुआ माइनस का 100। 13 का गुणा 0 से हुआ 0। 7 का गुणा 10 से हुआ 70। 4 का गुणा 20 से हुआ 80। अब इसका जोड़ चाहिए हमें fi di। fi di का जोड़ करने के लिए माइनस माइनस की संख्या को पहले जोड़ना पड़ेगा, प्लस प्लस को पहले जोड़ देना पड़ेगा। तो यहां पर माइनस का 20 है, माइनस का 100, ये हो गया माइनस का 220 और 70 और 80 प्लस का 150। तो fi di क्या आ जाएगा? माइनस का 220 और प्लस का 150। ये कैलकुलेट होकर के यहां पर 220 का चिन्ह माइनस है और वो बड़ा है, इसलिए ये जो बाकी आएगी यहां पर जो रिजल्ट आएगा उसका चिन्ह नेगेटिव आएगा। तो 220 में से 150 गए तो अपना रिजल्ट आ गया माइनस का 70। ये fi di का मान हम यहां पर रख देते हैं। fi di का मान आया माइनस का 70। समेशन fi है यहां पर प्लस का 40। ये फॉर्मूले में हमने सारी वैल्यूज रख दी हैं। प्लस माइनस माइनस हो गया, एक 0 से एक 0 कैंसल आउट। 7/4। अब 7 में 4 का भाग लगेगा 25। 7 में 4 का भाग एक बार गया, पूरा पूरा 3 से इस पर बचा 30 हो गया। 7 चौक 28, 7 बार भाग गया 2 बचा, 5 चौक 20, तो 1.75 ये इसका भागफल आया। तो 25 में से 1.75 घटेंगे, यहां पर हमारा उत्तर आ जाएगा 23.25। ये हमारा आंसर आ गया
23.25 कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो समांतर माध्य का आंसर आया वो जो हमने माना था 25 कल्पित माध्य उसी के नजदीक का है, या तो उससे कम आएगा या उससे बड़ा आएगा। अगर यहाँ पर FIDI का रिजल्ट प्लस आता है तो कल हमारा जो एक्चुअल समांतर माध्य है वो उससे जो माना है उससे ज्यादा आएगा, और अगर यहाँ FIDI का रिजल्ट माइनस आता है तो हमने जो माना है उससे कम आएगा। जैसे कि यहाँ पर FIDI का रिजल्ट -17 था तो हमने 25 माना था, तो 25 से कम होकर के 23.25 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य निकालना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। 10वीं की बोर्ड परीक्षा हो, 90 का एग्जाम हो, CBSE RBSE किसी भी एग्जाम में इस मेथड से सवाल पूछा ही जाता है। किसी भी 10th के एग्जाम में RBSE में हर साल इस विधि से एक प्रश्न 100% परीक्षा में आता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। समांतर माध्य की 3 विधियां हैं, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पद विचलन विधि। तीनों विधि में ये विधि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस विधि से सवाल पूछे जाते हैं। अगर आपको कल्पित माध्य विधि से सवाल करना आता है तो प्रत्यक्ष विधि से भी सवाल करना आता है, ऐसा हम मान सकते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष विधि का सूत्र था x बार बराबर समेशन fi xi ओपन समेशन fi। अगर यही सवाल प्रत्यक्ष विधि से करना होता तो हमें क्या करना होता, ये वर्ग, ये बारंबारता हमें दी गई है, xi हमको निकालना ही निकालना है। प्रत्यक्ष विधि से करना होता तो fi का जोड़ समेशन fi 40 आ जाता, xi का गुणा fi से करते उसका जोड़ निकाल देते, सीधा सा मान इस सूत्र में रख देते तो हमारे पास प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य आ जाता। परंतु कैलकुलेशन को थोड़ा इजी करने के लिए कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य मानने का मेथड है। जब भी बहुत ज्यादा, ये तो कम है हमारे पास सूचनाएं, लेकिन बहुत ज्यादा सूचना होती हैं, लेंदी कैलकुलेशन होती है, तो इसमें कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य निकालना बहुत ही इजी रहता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ रिजल्ट माइनस के आते हैं, कुछ प्लस के आते हैं, दोनों आपस में कैंसिल आउट होकर के FIDI का मान बहुत ही कम आता है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन करना इजी हो गया, क्योंकि 0 से 0 कट गया, सिंपल सा भाग लगाया, डायरेक्ट आंसर आ गया। अगर यही सवाल प्रत्यक्ष विधि से करना होता तो 6 × 5 30, 10 × 5 150, तो समेशन FIDI जो आता वो हजारों में आता, और उस हजारों में 40 का भाग लगाना, कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी होती। तो यहाँ पर कुछ माइनस के आते हैं, कुछ प्लस के आते हैं, आपस में कैंसिल आउट होकर के कैलकुलेशन को इजी कर देते हैं, इसलिए ये मेथड प्रचलित है, ज्यादातर इस मेथड का यूज किया जाता है। अगली क्लास में हम पद विचलन विधि से समांतर माध्य निकालने का सवाल करेंगे और एक अलग तरीके का और सवाल करेंगे जिसमें ये वर्ग जो है वो कंटिन्यूअस दिए गए हैं, जिसमें वर्ग अंतराल कंटिन्यूअस नहीं दिए गए हों, उस टाइप के सवालों को कैसे करेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।